अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिनट न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण उस्मान और आज मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं सैयदा सकीना सलीम। सकीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज आपको पता है 28 मई है और 28 मई को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास वजह यह है कि इस दिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। आपको पता है पाकिस्तान का जो मैप है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, इस हिसाब से कि हमारे एक साइड पर अफ़गानिस्तान है जहाँ से हमें हमेशा टेररिज्म के थ्रेट्स मिलते हैं, एक साइड पर हमारे साथ ईरान है जहाँ से भी हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और सबको पता है भारत का तो सबको इल्म है ही है। आप सकीना 28 मई के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? 28 में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना और पाकिस्तान अभी तक इट्स बिन 27 ईयर्स के पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को काफ़ी सिग्निफिकेंट बनाती है। थ्रू आउट हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है पाकिस्तान की इन मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल एज़ दी एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि ऐसी कोई मुस्लिम नेशन मौजूद नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो। इसके अलावा जहाँ सारी दुनिया है उसके अंदर काफ़ी कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर है जिनके पास, और उनमें से पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। ये चीज़ हमें हिस्ट्री में मिलती है मियाँ नवाज शरीफ के दौर में। शुरू यहाँ से हुआ था जब भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर पावर बन के रहेंगे। इंडिया ने अपने धमाके किए, न्यूक्लियर टेस्ट किए। उसके बाद पाकिस्तानियों पर यह प्रेशर आया कि अगर हमारे राइवल के पास न्यूक्लियर पावर है तो हमारे पास भी होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी थी। इम्पॉर्टेंट कैसे थी कि जब आपको स्ट्रेटेजिक डिफेंस दूसरी कंट्रीज़ में देखना पड़ा और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने पड़े हों, तो ये ज़रूरी है कि आप खुद इंटरनली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रेट्स आपको कम मुश्किल लगे। तो पाकिस्तान ने जैसे ही 28 में चागी हिल्स पे अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो पूरी दुनिया में एक मसला बर्पा हो गया, एक इशू क्रिएट हो गया कि ये कंट्री कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती है। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगी, काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े पाकिस्तान को, लेकिन थ्रू डेकेड्स ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट साबित हुई है, क्योंकि अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर हमला करने से पहले या अटैक करने से पहले ये चीज़ ज़रूर सोचेगी कि हमारे पास रिटेलिएटरी मेजर्स बहुत अच्छे मौजूद हैं। बिल्कुल सकीना, मैं आपकी बात से 100% एग्री करूँगी कि जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स के सारे तजर्बात कर लिए तो उसके बाद आपको पता है इसी दौरान यूक्रेन पर भी एक बहस छिड़ी थी कि वो अमेरिका की तरफ से प्रेशर था कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसोन कर दें, और उन्होंने कर दिया। और आज आपके सामने उनका हाल है कि उन्होंने अमेरिका का साथ तो दिया, अमेरिका ने उनका भी साथ दिया, लेकिन सिर्फ हवाई नारे लगाए और आज एक रशिया जैसे हाथी के साथ उनको लड़वा दिया। यूक्रेन वो जो एक आपको पता है पूरी दुनिया में एक ब्रेड बास्केट था, पूरी दुनिया को अनाज देता था। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही हल थे, या तो पाकिस्तान लीबिया की तरह या ईरान की तरह अपने सारे जितने भी सोर्सेज थे उनको फ़ौज पे लगा देता और एक फ़ौज ही पूरे मुल्क को लेके चल रही होती, या फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक्स करता और एक न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर पावर के तौर पर सामने आता। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया मेरे ख्याल से वो बहुत ही बेहतर ऑप्शन था। बहुत ही आज हम ये जो एक एनवायरनमेंट में ठंडे कमरे में बैठ के हम ये जो लेक्चर झाड़े हैं इसीलिए पॉसिबल हुआ है। पाकिस्तान टूटा नहीं है, सिंधु देश नहीं बना, बलोची नहीं बने, अलग-अलग नहीं हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है था। इन टर्म्स ऑफ अमेरिका अगर देखा जाए तो जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी थी, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में चली गई, और अफ़गानिस्तान में यूएस का जो रोल था वो सबको पता है कि वॉर ऑन टेरर हुई, सारा कुछ हुआ, वो सारी दुनिया ने देखा और जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में यूएस ने कितनी बेदर्दी से टेररिज्म फैलाया और एट दी एंड टेररिज्म के नाम पे, और उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की एक तरह से, वहाँ पर उन्होंने बुराई फैलाई, वहाँ पर उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटरी किलिंग की, सारा कुछ किया, लेकिन एट दी एंड उन्होंने ब्लेम दिया अफ़गानिस्तान को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 9/11 वाला इंसिडेंट हुआ। अब उसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक शिफ्ट ये था कि जब पाकिस्तान ने यूएस का साथ दिया तो अमेरिका को इवेंचुअली पाकिस्तान की ही ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान का नेबर था अफ़गानिस्तान। अगर पाकिस्तान बीच में ना होता तो यूएस का हम सब जानते हैं कि क्या हाल होता अफ़गानियों के हाथों। अफ़गानिस्तान से डील करने के लिए यूएस को पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिस वजह से पाकिस्तान को ऐसा उस तरह सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा जैसे ईरान को आजकल करना पड़ रहा है। आपके सामने है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उनको कितनी सैंक्शन से गुजरना पड़ा है कि वो किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपके सामने है कि अगर पाकिस्तान के साथ ये होता तो
टोटली एक डिफरेंट सिनारियो होता है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस सारी चीज़ को डील किया और उसको ओवरकम किया। बिल्कुल सकीना, आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर बनने के बाद अपने आप पर लगी हुई जो सैंक्शंस होती हैं उनको कम किया, बल्कि पाकिस्तान सोशली और इकोनॉमिकली इसलिए सेफ़ हैं क्योंकि हमने न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनको पता है कि हमने एक बड़े लिमिटेड जगह पर रह के इनके साथ बात करनी है, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, क्योंकि आज यौम तकबीर है और हम 28 मई के हवाले से बात करें, तो मैं और सकीना हम दोनों उन सब लोगों को सल्यूट पेश करना चाहते हैं जो उस वक्त वहाँ पर छोटे से छोटे ओहदे से बड़े ओहदे पर फाइज थे, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी ही क्यों ना कर रहा हो, जहाँ पर ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, जहाँ पर ये सब अटैक्स हो रहे थे, चाहे वो वहाँ के पीएम हो, चाहे उस वक्त हमारे जो हीरो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, हम सबको यहाँ पर सलाम पेश करना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम एक पावरफुल स्टेट के तौर पर आ रहे हैं सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उस टाइम पे ये एक स्ट्रिक्ट और रिजिड डिसीजन ना लिया जाता हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, तो शायद ये चीज़ पॉसिबल ना हो पाती। जैसा कि आपने देखा है कि मई 10 को पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी रिटेलिएटरी कार्रवाई की है इंडिया के अगेंस्ट, तो ये चीज़ें पॉसिबल ना हो पाती अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर ना होते। सारी दुनिया को इंडिया पाकिस्तान की वॉर की एस्केलेशन का डर इस वजह से था क्योंकि दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर थी। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता तो हमें पता है कि ना यहाँ पे सीज़ फायर होता, ना कुछ और होता, इवेंचुअली इंडिया वुड हैव टेकन ओवर। तो पाकिस्तान ने अपनी इस ताकत को इस तरह आजमाया और इस तरह दुनिया के आगे पोर्ट्रे किया है कि एक न्यूक्लियर पावर होते हुए पाकिस्तान ने उस चीज़ को एक डिप्लोमेटिक तरीके से यूज़ किया और अपनी प्रोटेक्शन की, अपना डिफेंस किया। तो मई का महीना हिस्ट्री से लेकर आज तक हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। उसके अंदर मज़ीद इंक्रीज़ हमारे लिए 10 मई का डे हो गया और आज वैसे ही 28 डे है, यौम तकबीर है। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफाजत के साथ ऐसे ही मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता करता रहे। बिल्कुल सकीना, बिल्कुल मैं आपकी बात में यहाँ पे एक छोटा सा ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ से हमें बाहर के लोगों से थ्रेट है, हमें पाकिस्तान में मौजूद अंदर दहशतगर्दों से भी थ्रेट है। मेरी उन सब लोगों से अपील है कि रियासत के ख़िलाफ़ हथियार ना उठाएं, रियासत के रिट को चैलेंज ना करें। हाँ, आप धरना दें, आप वीडियो करें, आप बयान रिकॉर्ड करवाएं, आप एहतजाज करवाएं, हम हर चीज़ में आपके साथ हैं, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ हथियार ना उठाएं, क्योंकि रियासत के ख़िलाफ़ जो हथियार उठा रहा है वो हमारा साथी नहीं हो सकता, वो हमारा दुश्मन ही होगा। इसी पैगाम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।